चलेगी। क्लास में थोड़ा सा चेंज हुआ था। चलिए, लास्ट टाइम हम कहाँ थे? बी सीरीज में। बी सीरीज पूरा नहीं हुआ था। चलिए फटाफट नोट कीजिए। बैड बट, बैग एंड बैगेजेस, बैग एंड बैगेजेस। इन ड्राइव सीट, to bear the burnt of be about the bush. Beat black and blue. एंड सातवां है bake and call. आठवां लिखिएगा, big gun. Bird of passage. Bird's eye view. Blind ally. Blind date. To blow one's own trumpet. Blue blood. Blue blood. Body and soul.
3 हो गए। इसका मतलब होता है शत्रुता, टू हैव एनमाइटी विथ समवन, किसी के साथ शत्रुता रखना, दुश्मनी। बैग एंड बैगेजेस, बोरिया बिस्तर, बोरिया बिस्तर। जब आदमी का किसी शहर से दाना पानी उठ जाता है तो कहता है भैया कि बोरिया बिस्तर समेटिए। टेक योर बैग एंड बैगेजेस एंड मूव टू पटना। बोरिया बिस्तर लेके चलिए इलाहाबाद, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, है ना, दिल्ली चलेंगे। दिल्ली में एक बाग बड़ा फेमस है ना धरने के लिए, चलो दिल्ली। इन द ड्राइविंग सीट, अब ड्राइविंग सीट पे जो होता है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा ना, बाकी 7 सीटर है तो 6, 11 सीटर है तो बाकी 10 लोगों का लाइफ का आपका हाथ में होता है। तो बी इन ड्राइविंग सीट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ओहदे पर, जिम्मेदारी पर हो। तो जिम्मेदार होना, टू बियर द बर्nt ऑफ, परिणाम भुगतना, परिणाम भुगतना। यहाँ पर बीट अबाउट द बुश मतलब ऐसा काम करना जिसका कोई रिजल्ट ना हो, घुमा के बात करना। बात करना, बीट ब्लैक एंड ब्लू, बुरी तरीके से पिटाई करना, पिटाई करना। मतलब इसमें एक फ्रेज और ऐड होता है, वो बोलता है बिलो द बेल्ट। बिलो द बेल्ट मतलब बहुत बुरी तरीके से किसी को मारना, बिलो द बेल्ट मतलब टू बीट समवन बिलो द बेल्ट, हाथ पांव तोड़ देना मतलब बहुत बुरी तरीके से पीट। चलिए, एंड सेल, इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आप बेकरी में काम करते हो, तो पहले बेक करके केक बनाया और फिर उसे बेच रहे हो, फिर बेक कर रहे हो, फिर बेच रहे हो। आज्ञा, ऑर्डर में रहना, आज्ञाकारी रहना। बिग गन मतलब महत्वपूर्ण आदमी, जिसकी पहुंच ऊपर तक हो। पॉलिटिक्स में ऐसा बोलते हैं ना, बिग गन मतलब बड़ा आदमी है, उसकी पहुंच केंद्र तक है। बर्ड्स ऑफ पासेज, टेस्ट लिखवा दे कहीं। यदा कदा आने वाला
व्यक्ति। ए सीरीज में आपने लिखा था बेक एंड सेल, बेक एंड सेल क्या है, CELL रहेगा। यदा कदा आने वाला व्यक्ति बहुत कम, तो यहाँ ए सीरीज में आपने पढ़ा था क्या, इवर एंड एनन एंड विजिट लाइक दोज ऑफ एंजल्स, दो फ्रेज। यहीं बी सीरीज में क्या है, पासेज मतलब यदा कदा। इन तीनों का एक ही सेंस में आप यूज कर सकते हैं, इवर एंड एनन, विजिट लाइक दोज ऑफ एंजल्स एंड बर्ड्स ऑफ पासेज। तीनों बहुत कम विजिट करना। बर्ड्स आई व्यू मतलब सरसरी निगाह से, ब्लाइंड अलाई कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं है। ठीक। ब्लाइंड डेट मीटिंग of a boy and girl for the first time, पहली बार, इससे पहले नहीं मिले थे, उसे बोलते हैं ब्लाइंड डेट। ठीक। जब एक लड़की और लड़का डेट पर जाते हैं पहली बार, बिना इसके पहले मुलाकात नहीं थी, तो उसे बोलते हैं ब्लाइंड डेट। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपनी डफली, अपना राग नहीं कह सकते, मतलब सेखी बघारना होता है ना खुद की, कि आई एम शेर खां। मैं अगर ये बोलूंगा तो आई एम शेर खां, है ना, हम शेर खां लगेंगे। ये है सेखी बघारना, सेखी बघारना, टींग मारना, अपनी तारीफ स्वयं करना। ब्लू ब्लड, शाही व्यक्ति, शाही व्यक्ति। औरंगजेब क्या था, एक ब्लू ब्लड ना, राजा था भाई। नवाब पटौदी साहब क्या थे, सैफ अली खान के पिताजी शाही थे। ठीक। वो नवाब, हाँ, नवाब क्या है, शाही ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक है। हाँ हाँ, वो ब्लू ब्लड की कैटेगरी में आएंगे। रानी लक्ष्मीबाई, रानी थी, महारानी थी, ब्लू ब्लड। बॉडी एंड सोल, पूर्णतया, पूर्णतया, कंप्लीटली। नो, इंग्लिश में, हाँ, इंग्लिश में भी लिखना है। इसमें ज्यादातर जो है वो इंग्लिश में लिखवा चुके हैं ना। बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर, सामान, लगेज। और एग्जाम में इसका मीनिंग लिखने को आता है क्या, आप लोगों के एग्जाम में इंप्रूवमेंट में आएगा, बोलने में आएगा। इडियम फ्रेज का यूज सिर्फ 4 जगह होता है। जो वनडे एग्जाम देते हैं वहां पर इसका यूज सेंटेंस में हुआ रहता है, कभी कभी 4 में से छांटना होता है। मीनिंग में 4 मीनिंग दिया रहेगा इंग्लिश में, उसमें से एक मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सूट करता है। यहाँ पर पैसेज में भी हुआ रहता है यूज,
ठीक, तो उसका मीनिंग कैसे समझेंगे? जैसे बैग एंड बैगेजेस दे दिया, बोरिया बिस्तर मतलब उसका घरेलू सामान, पूरी गृहस्थी। इसके लिए बोरिया बिस्तर छोड़िए, गृहस्थी का सारा सामान का आशय होगा, तो वो चीज होता है। ये केवल अर्थ जानने के लिए है, सुटेबल वर्ड आपको खुद ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इरेज करें, टाइम लगता है उसमें। आगे बढ़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो करिए, आज सी सीरीज भी फिनिश करेंगे। चलिए, बी सीरीज में थोड़ा सा और है, नोट करिएगा। इसके बाद हम सी में जंप करेंगे, ठीक। बॉसम फ्रेंड, पक्का मित्र, इसके लिए अंग्रेजी होती है फास्ट फ्रेंड। ओके, चलिए आसपास केवल इतने रहे। चलिए नोट करते चलिए। शायद आप लिख चुके हो, बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ए सीरीज में पढ़ा था। बी सीरीज में आप बोन ऑफ कंटेंशन, और दोनों को बोलते हैं झगड़े की जड़। कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक। बर्न अ इन द पॉकेट, शीघ्रता से खर्च करना, पैसा उड़ाना बाबू भैया वाली स्टाइल में, समझ रहे हैं? खर्च नहीं करना। तो बर्न द होल, भाई होल है तो फटाक से गिर जाता है ना सारा चिल्लर, तो इसी प्रकार से धुआंधार खर्च करना, उड़ाना, खर्च करना कम है, स्पीड में ले आइए। टॉप गियर लगाएंगे तो उड़ाना कहेंगे, खर्च करना नहीं कहेंगे। खर्च तो सब करते हैं आम वे में, जरूरत के हिसाब से आप पैसा दिए, है ना, तो वो खर्च हो गया कि आपका खर्च चल रहा है। उड़ाते हैं, आया नहीं कि खत्म हो जाए, ठीक। टू बर्न वंस खुद का नुकसान करना। अगला है लास्ट, मतलब टू डाई, मर जाना, मर
जाना, मारना नहीं होगा। He breathed his last, मतलब वह मर गया। To breathe one's last, कहते ना हम तब तक सीखते हैं जब तक हमारी आखिरी सांस नहीं खत्म होती। We learn until we breathe our last. Our, once की जगह क्या आएगा? Our, पजेसिव आता है। ठीक, चलिए करते चलिए। ओके, ब्रॉड डे लाइट, LIGST, दिन दहाड़े। भैया दिन दिन दहाड़े हत्या हो गई, कहते हैं ना ब्रॉड डे लाइट, इन ब्रॉड डे लाइट। 22 क्या है? बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। अब ये बताइए कि दांतों की स्किन होती है क्या? वो भी कर ना, मैं बहुत पतला है ना, पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत थोड़े अंतराल से, बहुत कम अंतराल से मीनिंग दे रहा है। बाय नैरो मार्जिन, नैरो मार्जिन बोले थे ना, टू स्कैप विद द नैरो मार्जिन। चलिए, 23वां है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, रुक रुक कर कोई काम करना, उस सेंस में आएगा बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बरी द हैचेट, टू बरी द हैचेट, दुश्मनी भुलाना। दुश्मनी भुलाना, टू बरी द हैचेट। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगना रात चौगुना, मतलब बहुत तेजी से, बहुत तेजी से पढ़ना। 26 क्या है? बाय हुक और बाय क्रूक। गलत या सही, किसी भी ढंग से, तरीके से कोई काम करना। अब भैया बी सीरीज आपका यहीं पर एंड होता है। इसके पहले भी बी सीरीज के शब्द करवाए गए थे। अब आप आ जाइए सी सीरीज में, सी वाला स्टार्ट हो रहा है।
कैरी द कोल टू न्यू कैस्टल। 27वां है टू कैरी द कोल टू न्यू कैस्टल। बेवजह मेहनत करना। अब इसके लिए अगर अंग्रेजी आपको बोलनी हो क्या बोलेंगे? बेवजह मेहनत करना मतलब टू टू डू हार्ड वर्क या टू डू एनीथिंग मीनिंगलेस, है ना, हैव नो आउटपुट। 28 क्या है? टू कास्ट pearls before a swine। बंदर के हाथ नारियल क्या करेगा? जिसको किसी चीज की कीमत और यूजेबिलिटी ना मालूम हो उसके हाथ में वो वस्तु दे देना। ठीक, क्या होगा? परिणाम विपरीत आएंगे। 29 क्या है? टू मेक कैस्टल इन द एयर। हवाई किले बनाना, हवाई किले बनाना। चलिए, हवाई किले बनाना मतलब हकीकत से परे बात करना। ठीक है, वो देसी कहावत है ना, लग्गी से पानी पिलाना, वो है मेकिंग कैस्टल इन द एयर। कहते हैं कि हम अपना, है ना, कि रुकिए हम चौराहे पर अपनी कार भेज रहे हैं और आते 1900 वाली साइकिल हैं, भेजते BMW हैं। तो बातों में अंतर है। हवाई किले बनाना कि हम तुम्हारे लिए चांद तारे दोनों तोड़ के ले आएंगे, मांड में मचेगी खलबली, सारे ग्रहों को इधर से उधर कर देता है। ठीक, प्रेम में पड़ने के बाद इतनी ताकत। हाँ? जो काम रजनी अन्ना नहीं कर पाए वो प्रेम कर देता है। हाँ? तो क्या है कि क्राई फॉर द मून, क्राई फॉर द मून। अब ये बताइए, मैया मैं तो खिलौना लय हूं। कृष्ण जब बालक थे तो अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हम तो चांद को ही लेंगे, इसके नीचे का लेवल का खिलौना हमको पसंद ही नहीं है। आई डू नॉट लाइक, आई वॉन्ट चांद एज टॉय। तो बोली ठीक है, मिलेगा, सब्र करो बेटा। तो क्या है क्राई फॉर द मून मतलब जिद करना। बालक जिद कर रहा था ना कि हम तो चांद ही लेगा, उसके बदले में धरती की सारी चीजें, फुसलाया जाता है बच्चों को, देने की कोशिश की गई लेकिन उनको चाहिए। अब क्या करेंगे? तो यहाँ पर क्राई फॉर द मून का मतलब क्या है? कोई ऐसी चीज का डिमांड करना जो वास्तव में संभव नहीं है। आप लाख कोशिश करिए, चांद को खिलौना बना के दे सकते हैं? नहीं। ठीक, लिख लीजिए, कट अ फिगर फिंगर। किसी असंभव वस्तु की डिमांड करना।
असंभव वस्तु मांगना। 31 to cry over a spilled milk। इसके लिए सिमिलर हिंदी में एक कहावत है, अब पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, साथ में लिख लीजिए। ठीक है, अब पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो जब नुकसान हो जाने के बाद व्यर्थ में पछतावा नहीं करना चाहिए, मतलब पछतावा व्यर्थ होता है। व्यर्थ में पछताना, ठीक, पछतावे का कोई हल नहीं निकलता है। चलिए, अगर आप नोट कर चुके हो तो हम आगे बढ़ें। ठीक, तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स चाइना की इकोनॉमी क्या है? इट इंक्रीज्ड, द जीडीपी ऑफ चाइना इंक्रीज्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब बहुत तेजी से, दिन दूना रात चौगुना नहीं बोलना है। बाय हुक और बाय क्रूक, आई वांट हिम, बाय हुक और बाय क्रूक, टू कैरी द कोल टू न्यू कैस्टल। ओ, आप ये काम व्यर्थ में कर रहे हो। जैसे आप फिजूल में बंजर जमीन में हल चला रहे हैं ट्रैक्टर, तो हम कहेंगे कि भैया काहे नए कैस्टल में, काहे नए गोदाम कोल्ड हो रहे हो, जिस गोदाम में है वहीं रहने दो ना भाई। इसे, ये एक कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ आपने सब व्यवस्थित रख लिया है पैसा लगा के, अब यही सामान उठा के अपने दूसरे वाले में ले जा रहे हो, किराया डीजल तमाम सारी चीजें खर्च करोगे। टू कैरी द कोल टू न्यू कैस्टल, नए जगह। गेहूं बो दिया, थोड़ा सा जम गया, अब विचार आया कि नहीं दूसरा उन्नत किस्म का बोएंगे, तो उसे उखाड़ के फिर से बोना। यही प्रक्रिया तब तक करना जब तक गेहूं का सीजन न चला जाए। क्या मिलेगा? कोशिश आपकी सही है, लेकिन रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 बट्टे सन्नाटा, नील बट्टे सन्नाटा। फिल्म आई थी ना, टू कैरी द कोल टू द न्यू कैस्टल, टू कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। सुअर के आगे मोती रख दोगे तो वैल्यू समझेगी, या बंदर के हाथ में नारियल? मूर्ख को वैल्यूएबल चीज दे गई, भिखारी को सोने का कटोरा देगा तो उसकी नीयत तो है भीख ही मांगना, वो बेच के बिजनेस नहीं करेगा। 2-5 लाख 10 लाख मिल गया तो उससे बिजनेस करके वो आगे का नहीं सोचेगा। सोच की दूरी क्या है, लेंथ, डायमेंशन, आपकी जद क्या है, आपकी सोच की जद, आपकी पर्सनालिटी के जद को, आपका फ्यूचर 21st सेंचुरी में इस बात कम तय होता है कि आप कितने मेहनती हैं। आपकी सोच कहां जाती है? आपकी सोच में राजा बना लिखा है, आपकी सोच राजा वाली है तो आप बनेंगे। लाइक द लायन, वो मानता है अपने आप को कि हम राजा हैं, आई एम द किंग ऑफ जंगल, एक दहाड़ से एरियाज साफ हो जाते हैं। टू कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, टू मेक कैस्टल इन द एयर, खूब हवाई किला बन रहा है, किले के लिए जमीन और आधार चाहिए ना, वास्तविकता से हट के बात करना, बस सर्वोत्तम मीनिंग, हकीकत ना बोलना, वास्तविकता, जमीन से बोलेगा ही नहीं। मेकिंग कैस्टल इन द एयर, या क्राई फॉर द मून, मैया मैं तो चांद खिलौना ले हो। टू क्राई ओवर ए स्पिल्ट मिल्क, अब जब नुकसान हो ही गया है, जैसे नुकसान हो गया, कांच का ग्लास टूट गया तो नौकर के ऊपर महिला चिल्लाने लगी। डोंट क्राई ओवर ए स्पिल्ट मिल्क, उस संदर्भ में कहा गया कि भाई नुकसान के ऊपर, अच्छा बोल के अब फिर जुड़ जाएगा नहीं,
पछताना व्यर्थ होता है। अगर आप एक्चुअल में कोई काम कर गुजरे हो तो पछताइए मत। एंड डू नॉट एवर ट्राई टू जस्टिफाई योर एक्ट बाय सच डीड। बॉसम फ्रेंड मतलब बॉसम फ्रेंड, पक्के मित्र, बोन ऑफ कंटेंशन, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। कश्मीर को याद कर लीजिए, भारत पाकिस्तान को याद कर लीजिए, दोनों याद हो जाएगा। ठीक। बर्न अ होल इन द पॉकेट, पॉकेट में होल है, इधर से पैसा डाला और उधर से अमानत गिर गई। ठीक। टू बर्न वंस फिंगर, दूध है ना गर्म है कि नहीं, समोसा गर्म है कि नहीं। दुकान पे भी इंडियंस क्या है, उनका लेने का बात करने का, इंडियन का बॉडी लैंग्वेज ही दुनिया का टॉप पे है। पहले टच करके देख लेता है, बिना आजमाए तो हम कुछ नहीं लेते हैं। हम हर वस्तु पहले है ना, कार भी लेगा तो टेस्ट ड्राइव पे जा। व्हाट अ फीलिंग टू बर्न वंस फिंगर। ठीक। रोल्स रॉयस भी लेगा अगर हैसियत हुई तो पहले आजमाएगा कि देखें वाकई में जो सुने हैं फिट बैठता है कि नहीं। ठीक। तो टू बर्न वंस फिंगर, तो उसमें डाला तो जल गया, नहीं गर्म है, मतलब खुद उंगली जल गई ना। टू ब्रेथ वंस लास्ट, मर जाना। ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े, लल्ला चुंगी पे एक बार चली थी। कौन थे इस प्लेटफॉर्म पे नहीं कह सकते, लेकिन कुछ साल पहले की घटना है। विश्वविद्यालय चुनाव में ही यही दो नवरासी ही थे, टकरा गए। ठीक। क्या है, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, दांत में स्किन होता ही नहीं है, बहुत नैरो मार्जिन से। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, रुक रुक कर, काम काम चल रहा है घर का, हाँ चल रहा है, 10 दिन का गैप कर देता है मिस्त्री, फिर आता है, 4 रदा चढ़ाया फिर गायब, फिर 4 रदा फिर गायब। तो ये रुक रुक कर है ना, ये खैनी पान के साथ। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, याद हो जाएगा कि रुकिए चाय पान करके आते हैं। बाबू हैं, वकील हैं आपके चैम्बर में, आपको केस तैयार करना है आ जाए, लेकिन वो 2 मिनट खैनी मलता है, 5 मिनट इधर, फिर थूकने जाएगा, टाइप करता है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, लागू हो जाता है तुरंत। रुक रुक के काम हो रहा है, कंटिन्यूटी नहीं देखी जा सकती है उन वर्क में। टू बरी द हैचेट, सनी देओल और संजय दत्त की एक फिल्म आई थी, विनोद खन्ना और धर्मेंद्र भी थे। हाँ, दुश्मनी कुछ ऐसे करके उसमें लास्ट में तलवार गिरती है। दे एक्चुअली एट द वेरी एंड, आई मीन क्लाइमैक्स, पीक ऑफ क्लाइमैक्स में आपको ये विटनेस करने को मिलता है कि दी टू अपोनेंट रीच द हैचेट। अंत में वो हथियार डाल देते हैं, दे बरी द हैचेट, दुश्मनी भुला जाते हैं एटलीस्ट। दोस्त नहीं बने तब भी मतलब दुश्मनी भुलाकर दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाना, व्यवहार में थोड़ी सी लिक्विडिटी हो जाना। ठीक, ये चीज होता है। तो लिखने के साथ हम इसको एक बार मीनिंग एंड यूजेबिलिटी कहां पर यूज होंगे डिस्कस करेंगे। चलिए, चलिए एक बार फिर से सी सीरीज में हैं हम लोग। ओके, टू कट अ सॉरी फिंगर मतलब
अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव न छोड़ना। राइट। 33। टू कट बोथ वेज। दोनों पार्टी के तर्क देना। ऐसी सिचुएशन आए जहां पर दोनों पार्टी के पक्ष में आपको तर्क देना पड़ता है, वहां पर आप यूज करेंगे टू कट बोथ वेज, मतलब दोनों तरफ चलना। ठीक। 34th है टू कट नो आइस। कोई असर न डालना। ठीक। कैपिटल क्या मुझे बताना पड़ेगा इसको? कैपिटल पनिशमेंट मतलब मृत्युदंड। आईपीसी सीआरपीसी नहीं पढ़े? मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु दंड, डेथ पेनाल्टी या डेथ सेंटेंस। ठीक। जिसके लिए मर्सी प्ली लास्ट में वो की जाती है ना, जब कहीं से भी नहीं वो हो पाता। मजिस्ट्रेट सेशंस मजिस्ट्रेट, उसके बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद तब मर्सी प्ली। चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल, बच्चों का खेल, मतलब समझ रहे हैं इसका? आसान होना। कहते नहीं कि ये काम करना मेरे लिए बच्चों का खेल है, मतलब बच्चों के लिए बच्चों का खेल मुश्किल होता है, बड़ों के लिए नहीं होता ना। तो बड़ों के लिए तो वो आसान है, ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ठीक। कॉक्स्योर, COCKSURE, निश्चित होना। श्योर होना। 38 कम अक्रॉस, अचानक मिलना या मुलाकात होना। कम इन हैंडी, कम इन हैंडी मतलब काम का होना, काम का होना। ठीक।
कम टू अ पास, किसी घटना का होना। ठीक, चलिए 41। कोल्ड रिसेप्शन, बिना गर्म जोशी के स्वागत किए जाने पर। 42। कम ट्रू, सच होना, सच होना, दिस विल कम ट्रू, ये सच होगा। 43। कूल वंस, इंतजार कराया जाना। 44। टू क्रॉस वंस माइंड, से दिमाग में आना। 55। कट थ्रोट, कट थ्रोट मतलब कठिन। कट थ्रोट कंपटीशन है ना क्या? 45। अब आज का आपका ये जो है सेशन, इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, हाँ, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये 45 अब आप तैयार कीजिए। सी सीरीज आपका हो गया। कुछ और इम्पोर्टेंट होंगे तो वो नेक्स्ट टाइम करवा देंगे अगली क्लास में। हो गया। चले, टू कट अ सॉरी फिंगर, अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव न छोड़ना। कल्पना कीजिए एक स्पीकर है, उसने बहुत सारी जानकारी दी, बहुत बोला, लेकिन लास्ट में जनता का क्या है रिस्पांस? जैसे गांव में ऑर्गेनाइज होता है प्रवचन बाबा का, उनको सुनने के बाद जनता उठती है और धूल के साथ सारी जानकारी वहीं छोड़ के अपने अपने घर को जाते हैं कि आपका ये जो छेपक और कहानियां थी आप ही को मुबारक, हम तो चले अपने राम। कोई मतलब नहीं है। टू कट बोथ वेज, दोनों तरफ से। कई कई लोग होते हैं जो पेंसिल को दोनों तरफ छीलते हैं, टू साइडेड लिखने के पर्पज से। लोगों के अपने अपने वो हैं, उस क्लब में मैं भी हूं।
टू कट वन, नो आइस, कोई असर न डालना। समटाइम्स कैपिटल पनिशमेंट, ये तो बड़ा जरूरी है पीसीएस जे की तैयारी करने वालों के लिए। ये फ्रेज पढ़ाया नहीं जाता जे वालों को, ये आप उसमें पढ़ते ही हैं, है ना। कैपिटल पनिशमेंट मतलब मृत्यु दंड। और भाई दंड कहां परिभाषित किया गया है? एक्ट 45 के अंतर्गत 1860 आईपीसी के सेक्शन 53 में जितने प्रकार के दंड हैं, 6 हैं ना, ओरिजिनली कितने थे? 7। एक निरसित है, रिपील्ड बाय अ स्पेसिफिक एक्ट, और उस 6 में एक है कैपिटल पनिशमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, मृत्युदंड। चाइल्ड्स प्ले मतलब, अब स्टूडेंट्स मुझे जूरिस्प्रूडेंस में लेक्चर देना, पूरा दिन बोल सकते हैं, मेरे लिए चाइल्ड्स प्ले है, लेकिन और सब विधियों में नहीं, मेहनत करनी है। जूरिस्प्रूडेंस पर हम है, बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉक्सियो, नोबडी कैन बी, बात समझ में आ रही है? इतना ही, केवल इतना समझ में आया। नोबडी कैन बी कॉक्सियो, कॉक्सियो अबाउट हिज और हर सक्सेस qualifying J exams, या what kind of essay is going to be asked, यहां आयोग को नहीं मेंशन किए, पैसिव चल रहा है, ठीक। कम अक्रॉस, हम बाजार में जा रहे हैं, अचानक से हमारे मित्र मिल जाएं, सहपाठी जो हमारे साथ पढ़े हैं, तो हम पूछेंगे ना, हाउ कम यू आर हियर, हाउ कम, लिख लीजिए, पढ़ाएंगे, पूछ लेना जरूर, हाउ कम। प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब, ठीक। अब मतलब आप यहां कैसे, हाउ कम यू आर हियर, ठीक। कॉक्स्योर, कम अक्रॉस, कम इन हैंडी मतलब काम का होना। अब चल रहे थे सड़क पे, अचानक से आपको एक वो सिक्का मिलता है पीतल का, भले ही वो पैसे में, आना में, लेकिन वो मेटल तो है ना, पीतल, यूज किया जा सकता है, काम का है। पिन मिला, उसे घिस के कहीं और यूज कर सकते हैं, कोई वस्तु काम की है। कुर्सी का पिछला भाग टूटा है, तार से लोग वो करके छेद करके फिर से उसे काम का बनाते हैं ना, काम का है, बेचेंगे नहीं, कबाड़ी को नहीं देगा, काम का है ना। समथिंग विच इज काम का है, कम इन हैंडी, इट हैज कम इन हैंडी, ये काम का है, इसे नहीं बेचेंगे, जाइए। कम टू अ पास, किसी घटना का होना। कोल्ड रिसेप्शन, इनवाइट तो किया गया, गर्मजोशी से अगर स्वागत न हो, लगे कि बस बिन बुलाया मेहमान मेहमान है, या ऐसा फील हो कि विज्ञान की तरफ से आए हैं, 3 इडियट की तरह, साइंस की तरफ से हैं, बिना बुलाए, साइंस की तरफ से है, तब आप कहेंगे इट्स कोल्ड रिसेप्शन, ठीक। गर्मजोशी से अगर स्वागत न हो कहीं पर, तो आप कहेंगे हाउ वाज द प्रोग्राम, पूछे जाने पर कि कैसा था, कोल्ड रिसेप्शन, ठीक ही था। कम ट्रू, सच होना। एवरीबडी वांट्स हिज ड्रीम, हिज और हर ड्रीम कम ट्रू, या कूल वंस हील, बैठे हैं, चलते तो मोजा जूता जो भी कहते हो, गर्मी रहती ना, ये भी घिसता है ना, एक ही जगह बैठे हैं, कूल कर रहे हैं, टाइम स्पेंड हो रहा, इंतजार कराया जाना, टू कूल वंस हील। ओ क्या कर रहे हो, फोन आया, बैठे हैं बाहर, पांडे सर से मिलना है, नहीं दे रहे हैं भाव,
बैठे रहिए, 2 महीना इंतजार के बाद तो नंबर लगा है। हाँ, आके चले जाते थे। was continue to cool my heel outside there. I was cross one's mind. अचानक दिमाग में आना, क्लिक करना, ट्रिगर पॉइंट, कट थ्रोट, कंपटीशन, यहां क्वेश्चन ऐड कर देते हैं आप, वहां ब्रैकेट में लिख लीजिए कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन है। ठीक, आपने वो तो सुना होगा ना शाहरुख खान का वो वक्तव्य, एक बार वो भी बोले थे, मेंशन किया था, और इंटरव्यू मैगजीन अभी तक है मेरे पास उसकी, सिद्धू साहब पूछे थे उससे मुलाकात में, जब वो क्रिकेटर हुआ करते थे, नया नया रिटायर हुए थे, और एक बार उन्होंने कपिल शर्मा शो पे भी इस वाकये का जिक्र किया था। मैं गूगल किया, हम बिना क्रॉस चेक किए नहीं मानते हैं, तो कई में उस इंटरव्यू में कहा गया था, नया नया था ना शाहरुख खान, बहुत पतला था, उसको जब बोला गया कि भाई पहले धारावाहिक में आता था सुशांत सिंह राजपूत की तरह, उसके बाद इंडस्ट्री में कोई टिकता नहीं अगर वो एक्टर मारा नहीं गया होता। मैं ये नहीं कहता हूं कि मरा नहीं होता, मारा नहीं गया होता, उसमें कोई वो नहीं है, किसी डर नहीं है, तो इट वॉज अ मर्डर ऑब्वियस। क्या है कि तब उसने कहा था, जब पूछे जाने पर कि भाई वहां तो कट थ्रोट कंपटीशन है, आप क्या क्या है, तो बोला कि सिद्धू साहब, मैं और लोगों से कंपीट नहीं करता हूं, आई कंपीट अगेंस्ट माई सेल्फ। सो कंपीट अगेंस्ट यू, आप किसी और के साथ हो सकता है कंपीट करके आपको लगे कि आई एम द बेस्ट, नो, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप एक दिन देखेंगे जब आप अपने बेस्ट को खोजने लगेंगे, जैसे ही आप थोड़ा बेटर और होंगे तो पिछले से और अगला बेटर होना चाहेंगे ना आप खुद का बेस्ट करने की कोशिश में कई बेस्ट को पीछे पाएंगे अपने। बी द बेस्ट ऑफ योर, तो गेट अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ ईच एंड एवरी डे आफ्टर सेटिंग प्रोग्राम, आई मीन डेली रूटीन आपका ऐसा होना चाहिए। तो कट थ्रूट कंपटीशन है, मतलब बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है वहां पर, डेडली। मैं भी वहां से रिटर्न हुआ हूं फिल्म सिटी से। वंस आई मेट प्रकाश झा, he rejected my scripts 3 or 4 times. Then after I came back to Allahabad and started preparing for UPSC 2015, first time मेंस appeared, पहला ही प्रयत्न में बाजीराम रवि का नोट्स ला के पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी गेट से क्रिश्चियन कॉलोनी जाना पड़ता था, वहाँ एक कैफे वाला था बेचारा, उसने बड़ा मदद किया था हमारा। उसके बाद 3 साल, फिर 4 साल निकल गए बीमारी में, नर्वस सिस्टम कोलैप्स हो गया था। उसके बाद तो क्या है कि कट थ्रोट कंपटीशन हमेशा था सभी जॉनर में। कंपटीशन आज नई देन नहीं है, कंपटीशन तो राजा महाराजा को फैमिली में था कि कब तक ये मरेंगे नहीं, है ना। वो फिल्म आई थी ना कोई कि मेरे बाप को उड़ा दे, मैं गद्दी पे बैठूंगा, बाला, हाँ, टकलिया, तो था, हर जगह है। आप कीनली ऑब्जर्व करेंगे, अगर एक जीएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सब चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर दिखेंगी। बहुत ज्यादा दिमाग लगा के नहीं पढ़ना है, अब बहुत कम भी नहीं पढ़ना है कि बैठे हैं सिटिंग आइडल एंड हैविंग अ थॉट ऑफ, है ना, फूल, नो, मंकी ओवर भी नहीं होना है। हमेशा जीएमए ही यूज कीजिए, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, ये प्रश्न आपकी पॉकेट में होना चाहिए, रेडीमेड, गांठ बांध लीजिए, मार्क माय वर्ड। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज विराम देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास आपकी कंटिन्यूअस 1.5 घंटे की होगी। पहला हम कराएंगे लेटर राइटिंग, सेम डे, फॉर्मल इनफॉर्मल, एक ही लेक्चर में कंप्लीट, एक ही फॉर्मेट होता है इसका, इनफॉर्मल का कोई फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मल का एक फॉर्मेट है। तो सबसे पहले फॉर्मल बताएंगे फॉर्मेट, और फिर कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है उस पर हो सकता है कि 2 दिन का लेक्चर हो जाए। ठीक, देखते हैं, चलिए।